शांति 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 शांति। नमस्ते गुरु ओम जी। नमस्ते जी। आज के दिन हम सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम द्वितीय समुल्लास के 5वें पैराग्राफ में चलेंगे। इसमें एक श्लोक दिया गया है और उसका अर्थ भी किया जाएगा। ये श्लोक मनुस्मृति का है, तो इसको हम आरंभ करते हैं। श्लोक है, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृवेदं समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। तो यहाँ पर महर्षि जी इस मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ करते हैं। महर्षि दयानंद जी, अर्थ, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है, परंतु जिसको शंका कुसंग कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया कि जिस प्रकार के लोगों में अज्ञात भय शंका रूपी जो अनेक प्रकार के भूत प्रेत आदि दिखते हैं, जो लोगों में इस प्रकार की जो भावना और जिसके कारण से परेशानी दिखती है उनको, तो उसका कारण उनका अज्ञान है, उनका व्यर्थ का भय है और व्यर्थ की शंका उसका कारण है। वास्तव में जो कहा कि जो होके वर्तमान में न रहे, जो वर्तमान में थे उस समय वर्तमान थे, अब वो नहीं रहे, वे भूतस्थ हैं, वो शरीर आदि, तो उसी का नाम भूत है। और वो रहा नहीं, जो रहा नहीं वो किसी को कोई कष्ट नहीं दे सकता। तो यहां पर जो इस प्रकार की बात लोग करते हैं तो उनको इस प्रकार के कुछ मानसिक रोग होते हैं, जो मानसिक रोग इस प्रकार के भय के शंका के अज्ञान के कारण से इस प्रकार के व्यर्थ आशंका रूप होते हैं उनके अंदर, तो उससे उनको विभिन्न प्रकार की जो है मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। साथ में जब लंबे समय तक इस प्रकार की स्थिति रहती है तो शरीर के वात पित्त कफ भी बिगड़ जाते हैं और उनके बिगड़ने से फिर शरीर में भी बहुत व्याधि और इस प्रकार से त्रिदोष का जब प्रकोप और सन्निपात इत्यादि हो जाता है तो फिर वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। अंडमंड बकना, ये सब सन्निपात जो होता है उसके लक्षण हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो यहां पर वही बात उसको स्वामी जी ने कही है। तो इस प्रकार से उनमें जो भय और शंका रूप जो भूत प्रेत हैं, शाकिनी डाकिनी हैं,
तो ऐसे अनेक भ्रमजाल जो हैं उनके लिए दुखदायक होते हैं, वो व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, अपना धन समय शक्ति सब उसमें खोते हैं। आगे कहते हैं, देखिए, देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? तो जो परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सारी व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं, उसकी व्यवस्था को तोड़ के कोई अपनी मर्जी से काम कर ले, ऐसा कभी संभव है क्या? इतनी सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और जो कुछ सामर्थ्य हम लोगों को भी परमात्मा ने दी भी हुई है, वो सामर्थ्य भी ईश्वर की ही दी हुई है, वो हमारी अपनी थोड़ी है। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ कर जाएंगे तो ऐसा तो किसी भी आत्मा में सामर्थ्य नहीं है। शरीर से अलग होने के बाद तो बिल्कुल ही संभव नहीं होता कुछ भी। शरीर में रहते ही अनेक बार ऐसी स्थिति हो जाती है जब व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, तो शरीर से अलग होने के बाद तो क्या स्थिति होगी। तो ये बातें यहाँ पर जो महर्षि जी ने इतनी सुंदर और बिल्कुल ठोस तर्क दिया है, क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है, ये प्रश्न उठाया है। आगे देखते हैं, अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। तो जिन लोगों ने आयुर्वेद कभी पढ़ा नहीं, उनको ये पता ही नहीं होता है। सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति पढ़ के काम चलता नहीं है व्यक्ति का, भ्रम मुक्त नहीं हो पाता अनेक बार। तो अगर भ्रम से मुक्ति न मिल रही हो तो भाई यहां जो जैसे सन्निपात आदि ज्वर शारीरिक रोग और उन्माद आदि मानस रोग, इनके बारे में आयुर्वेद में चरक शास्त्र में पढ़ने जाकर वो जो समस्याएं लोग जिसको भूत मानते हैं वैसी ही समस्याएं वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। वो उस प्रकार का रोग है, मानसिक रोग है और शारीरिक रोग भी है, सन्निपात आदि। तो यह बात महर्षि जी ने यहां पर बिल्कुल बीज रूप में लिख दी है। और विस्तार से देखना है तो आयुर्वेद पढ़ लीजिए, तब जाके व्यक्ति को विश्वास होगा कि अरे ये जो घटनाएं वहां घटी थी और हम इसको भूत समझ रहे थे, ये तो यहाँ पर लिखी हुई है, ये तो सन्निपात के लक्षण है, ये तो जो है मानसिक रोगों के लक्षण है। तब उसको ये समझ में आएगी व्यक्ति को कि भाई हम जो है व्यर्थ ही मूर्खता में फंसे हुए थे, सच बात तो ये है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात जर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी चमार शूद्र म्लेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर, अब आप देखिए म्लेच्छ को अंतिम में गिना है, मतलब आदि पर भी, इसका मतलब यह है कि धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी चमार शूद्र अज्ञानी उन सबसे निकृष्ट म्लेच्छ है, ये समझ लीजिए आप कि भाई चलो वो तो धूर्त पाखंडी होंगे लेकिन ये तो उससे भी गए गुजरे हैं म्लेच्छ आदि। तो इन पर भी विश्वासी होकर ये लोग भी बहुत आजकल जो क्या कहते हैं अलग अलग नामों से अलग अलग जो है विज्ञापन छापते रहते हैं, कौन सा वाला बाबा इत्यादि अलग अलग नाम लेकर, और इस प्रकार से जनता को, सामान्य भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का जो है वो कार्य करते हैं। तो ऐसे इन लोगों पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग
छल कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। सबको मिथ्या बताया, देख लीजिए स्वामी दयानंद जी ने। महर्षि स्वामी दयानंद जी सन्यासी हैं, और जो सन्यासी होते हैं वो सारे विश्व के कल्याण के लिए ही बात बोलते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो पूर्ण विद्वान, पूर्ण विद्या युक्त होकर, वेद आदि विद्या से पूर्ण युक्त होकर सबके हित के लिए सत्य का प्रतिपादन करते हैं। दूसरे लोग अपने स्वार्थ के कारण से झूठ बोल सकते हैं, पर जो ऐसे पूर्ण विद्या युक्त, अत्यंत उत्तम आचरण युक्त, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी ऋषि हैं, वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाह सकते। इसलिए यहां पर जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है, एक एक चीज, लेकिन व्यक्ति उसको मानता नहीं, समझता नहीं, और वहीं जाके फंस जाएगा जिसके लिए बताया गया है कि यहां मत फंसना। तो क्यों फंसता है व्यक्ति? उसका कारण यह है क्योंकि वह पढ़ता तो है पर उस पर मनन चिंतन नहीं करता, उसकी खोज खबर नहीं लेता, उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वह फिर उसी में जाके फंस जाता है। अगर एक बार उसको सही बात समझ में आ जाए, साक्षात्कार के स्तर पे आ जाए, फिर वो कभी भी उसमें नहीं फंस सकता। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। तो इन जो सन्निपात आदि और उन्माद आदि मानस रोग हैं, उनका नाम ये भूत प्रेत आदि धरते हैं। इनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, चमार, शूद्र, म्लेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। तो इस प्रकार से खुद भी दुखी होते हैं और अपने परिवार को, अपने जितने भी और लोग हैं उनको भी दुखी करते हैं। तो यह जो अज्ञानी लोग हैं, ये लोग वास्तव में अनुसरण करने के योग्य नहीं है। ये लोग तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं उल्टा सीधा। कोई धागा बांध देगा, कोई डोरा, कोई मंत्र। वो भी मंत्र नहीं कहा जा सकता उसको, वो झूठे उसको कहेंगे हम, झूठ है वो बिल्कुल। वो कोई वेद के मंत्र नहीं होते हैं, कोई ईश्वर के दिए हुए नहीं है। वो ऐसे ही अपने बनाए हुए उल्टे सीधे कुछ भी बोलकर और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसी तरह से वो कुछ आड़ी तेजी टेढ़ी रेखाएं खींचकर कुछ ऐसे कागज पे बना के उसको कहेंगे ये यंत्र है। बताइए कितना मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। तो यह जो स्थिति है, इसको अपने लोगों को समझना चाहिए और स्वयं भी इससे बचना चाहिए और अन्यों को भी बचाना चाहिए। तो उसका सही उपाय क्या है? सही उपाय पहले ही बता दिया, औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार। आयुर्वेद के अनुसार जो रोग हुआ है उसका औषध आदि का सेवन करें, पथ्य आदि उचित व्यवहार करें, आहार विहार ठीक करें, रोग ठीक हो जाएगा। ये सब करने से कभी रोग ठीक नहीं होता। ऋतु बदलने के कारण से कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे लाभ हो गया, बदली हुई होती है ऋतु, परंतु लगता ऐसा है कि जैसे उससे लाभ हो गया। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को यह होश नहीं रहता कि स्वास्थ्य के बनने, बिगड़ने और परिवर्तन आने में कितने कारक हैं, कितने कारण हैं। ऋतु परिवर्तन भी एक कारण है। ऋतु परिवर्तन होने से हुआ रोग अनेक बार अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो और श्रेय कौन ले जाता है? वो धागा, गंडा, ताबीज, डोरा, मंत्र इत्यादि, यंत्र, मंत्र जो झूठा मंत्र जिसे कहेंगे वो।
और उसके कारण से वो बेचारा व्यक्ति और अधिक अविद्या में फंस जाता है। तो उसका जो सही कारण है, सही कारण पर विचार करना चाहिए। सीधा कारण कार्य संबंध है अथवा नहीं है, ये पता करना चाहिए, जानना चाहिए। अरे भाई, धागे से, गंडे ताबीज से और इस प्रकार के जो सन्निपात ज्वर इत्यादि और उन्माद आदि मानसिक रोग हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से, जिसको कहते हैं कि एक ढांढस बंधा दिया जाता है एक तरह से, कि हाँ भाई तुम्हारा इलाज हो गया, तो उस, जिसको कहते हैं ढांढस बंधाना, तो उस ढांढस बंधने से थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है व्यक्ति कि हाँ अब मेरा इलाज हो गया, लेकिन कष्ट फिर से आ जाता है। तो यह जो कार्य है वो ना करके जो उचित कार्य है, जिसका सीधा संबंध है, जैसे औषधि आदि, तो औषधि का सीधा संबंध है, औषध का प्रभाव शरीर पर होता है। औषध जब व्यक्ति खाता है अथवा किसी भी माध्यम से लेता है, अनेक माध्यम है, तो उन सभी माध्यमों से औषध लेने पर उसका शरीर पर प्रभाव होता है, तो वो सीधा कारण है। और आजकल वैसे जो आपका एक्यूप्रेशर इत्यादि हैं, तो ऐसे विद्वान लोग एक्यूप्रेशर भी करते हैं, उससे भी लाभ होता है। लेकिन वो विद्वान लोग होते हैं, उनका सीधा सीधा कार्य कारण संबंध पता होता है कि यहां पर ये नस है, इसको दबाने से ये कार्य होगा। लेकिन जो कुछ जानता ही नहीं है, खाली बेवकूफ बना रहा है। हाँ, एक्यूप्रेशर वाले जो होते हैं वो लोग बेवकूफ नहीं बनाते हैं, वो स्पष्ट बताते हैं यहां पर नस है, मैं इसको दबा रहा हूं, और व्यक्ति को अनुभव होता है कि नस दब रही है। वो कोई मंत्र नहीं बताते या वो कोई यंत्र नहीं देते, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो अर्थात जो भी कोई इस प्रकार की पैथी है जो सीधा कार्य कारण संबंध से कार्य करती है, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो चाहे अन्य, उस पे हम विश्वास कर सकते हैं। और सबसे अधिक विश्वास के योग्य आयुर्वेद ही है, जो बिल्कुल सटीक कार्य करता है। तो उस पर विश्वास व्यक्ति को करना चाहिए। यहां पर एक हाथ खड़ा हुआ था, राजीव जी, गलती से हुआ था या कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, मुझे लगता है गलती से हुआ था, आगे बढ़ते हैं। जी, विजय कुमारी जी बोले। क्या सारे सत्यार्थ प्रकाश की ऑडियो मिल सकती है? जी, इसको बाद में कर लें। ठीक है, धन्यवाद थैंक यू। जी। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पैराग्राफ है, जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, अब वहां कथा बता रहे हैं कि क्या होता है, घटना क्या घटती है, कि जब व्यक्ति बेचारा, उसको अज्ञान है, पता ही नहीं है, तो वो ऐसा ही समझ लेता है। संसार में, लोक में इन्होंने क्या है, अफवाहें फैला रखी हैं कि ऐसा भूत होता है और ऐसा मार देता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब उसके कारण से वो बेचारे जो अज्ञानी लोग हैं, वो ये सरल, क्योंकि अफवाहें सुनना बोलना बहुत आसान होता है, कारण देना नहीं पड़ता उसमें, वो फैलती चली जाती है, अच्छा ऐसा है, ऐसा करके। और विद्या पढ़ने पढ़ाने में समय लगता है, शक्ति खर्च होती है, समझाना बुझाना पड़ता है, उसमें हेतु देना पड़ता है, कारण देना पड़ता है। तो ये कार्य है कठिन, ये थोड़ा थोड़ा करके होता है। और अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है, क्योंकि उसमें कुछ खर्च नहीं होता, जल्दी से दो शब्द बोले और उसने कहा वहां भूत है, फिर आगे चली गई वही बात। अब वो सब में फैलती चली गई, सभी अविद्वान है अधिकांश, तो इसके कारण से उनमें ये अज्ञात भय ये फैल जाता है। और इसका लाभ किनको मिलता है? जो इन अफवाहों को फैलाने वाले लोग होते हैं, वो लाभ उठाते हैं
कि भाई वहां फला बाबा है, उनके पास जाके और ऐसे वो भूत भगा देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, तो वो कथा बता रहे हैं यहाँ पर क्या होता है। तो जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे, आंख के अंधे का मतलब ये हुआ जो बुद्धि से विचार नहीं करते, ये एक कहावत मुहावरा है। तो मुहावरा मतलब आंख के अंधे और गांठ के पूरे होना, मतलब धन संपदा बहुत है पर विद्या नहीं पढ़ी। धन संपदा इसलिए मिल गई, माता पिता जो है वो धनवान मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसके कारण से माता पिता अच्छे मिल गए, लेकिन इस जन्म में विद्या पढ़ने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। तो पैसा तो बहुत है परंतु मूर्खता भरी हुई है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर, इस प्रकार के जो पापी लोग हैं जिन्होंने ये जाल बिछाया हुआ होता है, उनके पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। तब वो बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो, मलिदा यानी कि कुछ उनका खाद्य पदार्थ इस प्रकार का, वो उसमें घृत आदि और जो सब चीजें मांगते हैं, तो वो सब चीजें और भेंट कुछ धन स्वर्ण सोना इत्यादि मांगते हैं। तो इतनी भेंट दो तो हम मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। अब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। अब बेचारे अज्ञानी है तो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं बेचारे। अब उनको बेचारा ही कहा जा सकता है कि कम से कम किसी अच्छे विद्वान के पास जाकर अगर पूछते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये जो लोग जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, ये भी बहुत रोगी बहुत होते हैं, ये भी उल्टे सीधे खान पान करते हैं, तो इस कारण से ये भी बहुत रोगी होते हैं। तो यही सोच के समझ जाना चाहिए कि अरे ये खुद रोगी है, हमारे क्या रोग को छुड़ाएगा। तो जो बुद्धिमान वैद्य होते हैं, वो बुद्धिमान वैद्य उसको अपने ऊपर भी प्रयोग करते हैं वैद्यक विद्या को, जिसके कारण से वो स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं। तो ऐसे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है कि भाई चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ मृदंग ढोल थाली लेकर उसके सामने बजाते गाते, और उसमें से एक पाखंडी उन्मत्त होकर नाच कूद के कहता है मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। अब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तो ये जो साधन है ना, झांझ मृदंग ढोल थाली, ये जो बजाते हैं ये लोग, ये पाखंड करने के लिए बजाते हैं। यही जो साधन है ये ईश्वर की भक्ति के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बंदूक है, उसका प्रयोग शत्रु का नाश करने के लिए भी किया जा सकता है और अपने ही देशवासी को मारने के लिए भी किया जा सकता है। तो वो तो साधन है, उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति अच्छे और बुरे होते हैं। तो इसी प्रकार से ये इन सब साधनों का दुरुपयोग करते हैं पाखंड फैलाने के लिए। तो ये इस प्रकार से उन्मत्त होकर नाचना कूदना, पागल की तरह से, और नाटक करना, पाखंड करना, ये ऐसे जो अज्ञानी लोग होते हैं अधिकांश में वे करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है नहीं जिससे कि वो अपने जो रोजी रोटी चला सकें। तो
पाखंड फैला के ही सही, इस कारण से वो ऐसा करते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं तब वे अंधे और उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं आप चाहें सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। ऐसे ही शब्द बोलते हैं ये लोग। फिर कहते हैं मैं देवी का भैरव हूं, लाओ 5 बोतलें मद्य, मद्य मतलब शराब, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। तो इस प्रकार से मांसाहारी जो है और इस प्रकार की मांग करते हैं। जब वह कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेटा लाते मारे, तो उनके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने का प्रयोजनार्थ ढोंग है। तो ये जो है स्पष्ट रूप से देखा गया है कि अनेक बार आपने भी देखे होंगे कि कोई ऐसे नाटक करते हुए व्यक्ति और एकदम से कुत्ता उसको काटने के लिए आता है, उसका नाटक सब छूट जाता है और वो डर के एकदम से हट जाता है। तो भाई इतना ही तुम्हें देवता आ रहा था तो वो कुत्ते से क्यों डर गया भाई? ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपने समझी देखी भी होंगी कि इस लोग सब नाटक करते हैं और किसी को वास्तव में कुछ इस प्रकार का जो प्रलाप होता है वह प्रलाप उस रोग है। कौन सा रोग है? वो सन्निपात और मानस रोग इत्यादि जो उन्माद आदि रोग हैं वो रोग है। तो उस रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। और जो जानबूझ के कर रहा है तो जानबूझ के करने वाले की का जो इलाज है ना, वो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेट लाते मारे, बस यही उसका इलाज है जो पाखंड करने वाला है। और ये अगर उसको इलाज नहीं मिले तो वो जो है वो रोग उसको हमेशा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल रहा है ना कि ये करने से तो, पाखंड करने से तो मेरे को बहुत आमदनी हो रही है और मेरी बड़ी वाहवाही होती है, मेरा बड़ा सम्मान होता है, लोग पैर छू छू के जा रहे हैं, मेरे पैरों में गिर रहे हैं। तो उसका इलाज ना हो तो ये पाखंड फैलता ही जा रहा है, इसीलिए फैलता जा रहा है क्योंकि उनका इलाज करने वाले क्षत्रिय लोग नहीं है। वो क्षत्रिय ऐसे बन गए हैं जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये भी सही है वो भी सही है, जो पाखंड कर रहा है वो भी सही है। तो ऐसे जो लोग हैं ये लोग कभी भी राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। और ये लोग जो आंतरिक कला है देश की, इसको भी ठीक करने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके कहते हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं ज्योतिर्विदाभास, ज्योतिर्विद किसे कहते हैं? जो आकाश में जो चमकने वाले ये तारे हैं, जो खगोल विद्या को जानने वाले लोग हैं, उनको ज्योतिर्विद कहते हैं। लेकिन ज्योतिर्विदाभास का मतलब क्या हुआ? जो अपना दिखावा करता है कि वो ऐसे खगोल विद्या को जानने वाला है, ऐसा नाटक करने वाला, ऐसा पाखंड करने वाला। तो ऐसा जो है व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जाके कहते हैं। अब उसके पास जाके क्या कह रहे हैं देखिए, हे महाराज इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति, पूजा, पाठ, दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। तो ये पाखंडी ऐसे भी पाखंडी हैं कि जो इस प्रकार की बात कहते हैं कि सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़ गए हैं। अरे भैया, सूर्य और ये इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, ये किसी के ऊपर चढ़ जावे तो उसके तो
कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये सब झूठ हैं, और ये जो झूठ बोलकर और इस प्रकार से कराते हैं और अपने भेंट पूजा लेने के लिए ये सब करते हैं। शांति पाठ कराएंगे, कई लोग भेंट पूजा नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि उनको यश की प्राप्ति होती है कि अरे वो बड़े जानकार हैं, उनको बहुत पता है, उनसे पूछो जाके। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर ऐसी भावना है कि लोग मुझसे पूछें। तो सत्य ज्ञान को प्राप्त करके तो उसको बता नहीं पा रहे हैं, वो उनको अवसर नहीं मिल पाया, या वो उसको पुरुषार्थ नहीं करना चाहते उसमें। और जो झूठ है उससे जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पैसे नहीं लेते, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे नहीं लेंगे लेकिन अपनी वाहवाही चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा ज्योतिष हूं, और इसके कारण से वो इस प्रकार का पाखंड फैला रहे हैं। तो कारण केवल धन लेना ही नहीं हो सकता, गलत काम करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहां पर एक हाथ खड़ा हुआ है, कमल जी। जी बोले। आचार्य जी, हम पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमें ये बता दीजिए कौन सा समोल्लास पढ़ा रहे हैं और कौन से पेज पे है। दूसरे समोल्लास में है जी, और ये 7वां 8वां पैराग्राफ है लगभग। आशा जी बोले। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। गुरु जी, जैसे हम अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जैसे हम पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं, वहां पे बहुत सी ऐसी माताएं आती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको तंत्र विद्या का ज्ञान होता है, वो अपनी जर्नी बताते हैं कि हमने उनकी हेल्प करी है, ऐसा होता है, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या वो सब झूठ है? जी जी बिल्कुल झूठ है। और जो वो बातें करते हैं ना, उसमें कार्य कारण संबंध जोड़िए आप, है ना। देखिए, सीधा संबंध जिससे होता है वो मुख्य कारण होता है। पहले तो ये समझ लीजिए आप, ये सूर्य आदि ग्रह, चंद्रमा आदि ग्रह, ठीक है, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर अवश्य पड़ता है, ऋतु के अनुसार पड़ता है। अलग ऋतु में अलग प्रभाव होता है, उसका सारा विवरण आयुर्वेद में दिया हुआ है। और उनका प्रभाव वात पित्त कफ इत्यादि और जो धातुएं उन पे पड़ता है, उसका विवरण भी दिया हुआ है। तो वात पित्त कफ पे जो प्रभाव पड़ रहा है उनका, उसका हमारे शरीर से सीधा संबंध है, मन से सीधा संबंध है। परंतु वो उसका संबंध किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो आपने देखा ही है, उसका मेरे को विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। क्या उस प्रकार से कि इस ये ग्रह इस मतलब क्रूर हो गया है, या ये शांत हो गया है, इससे ऐसा होगा, ये सब बातें ठीक नहीं है। इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध जिन चीजों से है, अगर हम उन चीजों का ध्यान देंगे और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, तो हमारे सारे कार्य उत्तम बनते जाएंगे। और ऐसी भविष्यवाणियों में फंसेंगे तो क्या होगा? शरीर के विषय में हमारा जो ध्यान है बढ़ जाएगा किधर? ऐसे गलत उल्टी सीधी बातों में। और उल्टी सीधी बातों में फंसने के कारण से हमारी जो बुद्धि उसमें फंस जाएगी, तो हम जो सत्य विद्याएं हैं आयुर्वेद इत्यादि, उनको पढ़ना छोड़ बैठेंगे। और जब उनको पढ़ना छोड़ बैठेंगे तो जैसे ही हम रोगी होंगे तो पता है क्या करेंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर हमें दे देगा कुछ गोलियां या कुछ इंजेक्शन लगा देगा। उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो हमारे जीवन भर हमारे को परेशान करते रहेंगे। यही हो रहा है आजकल। स्वस्थ कैसे रहना है ये केवल एकमात्र आयुर्वेद बताता है, और कोई नहीं बता सकता। केवल आयुर्वेद ही बताता है, और किसी के पास वो ज्ञान विज्ञान है ही नहीं कि स्वस्थ किस प्रकार से रहा जाता है। उसको पढ़ने के लिए व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, और ये ऐसे फालतू गलत लोगों के चक्कर में फंस जाता है। अब इनके चक्करों में फंसोगे तो क्या होगा? ये लोग तो अपने अंडर में रखेंगे आपको, और आपके सामने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करेंगे, आप उसी में चक्कर लगाते रह जाओगे। अरे सही चीज को अगर आप पकड़ लें
तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे शरीर की ये प्रकृति है, मेरे को स्वस्थ रहने के लिए ये कार्य करना है, ये मेरे को अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इस ऋतु में ये चीज मुझे अनुकूल आती है। वर्षों हो गए जीवन जीते हुए, लेकिन कौन सी ऋतु में कैसे जीना है ये समझ अब तक नहीं आई। कितने ही लोग हैं आप देख लो, ऋतु बदलती है और रोगी पड़ते हैं। अच्छा है या नहीं है आप बताओ। और ये लोग वैसी भविष्यवाणियां करते हैं, ये उसी आधार पे, ये चालाक लोग हैं ना, ये उसी तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। तो स्मरण रखिए, कार्य कारण संबंध हमेशा सीधा होता है। कारण वही है जो बिल्कुल सीधा प्रभाव कर रहा है, बिल्कुल सीधा है। औषधियां हैं, भोजन है, हमारा आचरण है, व्यवहार है, ब्रह्मचर्य का पालन है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये है सीधे कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा बुद्धि भी बढ़िया चलेगी, और बुद्धि बढ़िया चलेगी तो हम हर जगह सफल होंगे। तो इस चीज को, जो मुख्य कारण है, उसको छोड़ के हम किधर दौड़ लगा रहे हैं, ये जो मृग तृष्णा बना रखी है, इसका कोई अंत नहीं है, ये दौड़ाते ही रहेंगे हम, जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा इसके पीछे दौड़ते दौड़ते। इसलिए सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो उस सीधा कारण जिसमें नहीं है, कोई भी चाहे कुछ भी कहे, जिसमें सीधा कारण नहीं है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई व्यक्ति, आजकल आप फोन करते हैं तो फोन पे आजकल एक रिंग टोन बजा रही है सरकार कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो लालच देते हैं उनसे सावधान हो जाइए। वो भी तो यही कहते हैं कि भाई इतना पैसा लगाओ दुगना हो जाएगा इतने दिनों में, या ऐसी ही बात कहते हैं। क्या वो कोई कारण बताते हैं कि कैसे हो जाएगा? परंतु गुरुजी, जैसे हमने अभी कुछ दिनों में जो पॉडकास्ट सुने हैं आत्माओं से रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि वो पूरा रीजन बताते हैं कि मैंने इनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी, फिर वो मेरे पास आए, मैं मिले, फिर हमने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने पूजा पाठ किया उससे फर्क पता चला। फिर आज अच्छा आप ये बताइए, पूजा पाठ से कोई सीधा संबंध है कार्य होने का? आपको दिखता है? भाई कारण होगा तो पता भी तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि पता ही ना चले। आप बता दो, हम आपकी बात मान लेंगे, या उनसे पूछ लो, वो बता दें ये सीधा संबंध है। आपको कर्मफल के विषय में इतना तो ज्ञान होगा कि परमात्मा कर्मफल देते हैं, पता है या नहीं? जी। ये तो पता होगा ना, परमात्मा कर्मफल देते हैं। तो कर्मफल कब मिलता है? मुख्य रूप से हमें कर्मफल, इस जन्म में किया हुआ कर्मफल अगले जन्म में मिलता है। पिछले जन्म का किया हुआ कर्मफल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, जो परमात्मा ने हमें परिस्थितियां दी हैं। ठीक है, उन परिस्थितियों में से ही हम किसी एक का चुनाव करके आगे बढ़ते हैं, वो हमारा नया कर्म होता है। तो हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। क्या किसी ऐसे ज्योतिष में वो सामर्थ्य है कि वो परमात्मा के बनाए हुए कर्म फल को रोक सके? है किसी में? जरा पूछ के बताइएगा हमें, किसी में सामर्थ्य है तो वो अपने घर का, अपने यहां का क्यों नहीं रोक लेते? वो चाहते हैं कि हमारी संतान न मरे, लेकिन उनके यहां भी घरों में संतानें मरती हैं। आप पूछ लो, नहीं मरती हो तो उनसे। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना छोड़िए, सीधे कार्य कारण संबंध को जानिए और समझिए। ये लोग खुद मजबूर हैं, लेकिन उस मजबूर, जो परमात्मा के सामने जो लोग मजबूर हैं, वो लोग फिर भी अपनी जो धूर्तता उसको छोड़ नहीं रहे हैं, मूर्खता उसको छोड़ नहीं रहे हैं। लोगों को, सारी दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए पड़े हुए हैं, कर रहे हैं। इनको बहुत भयानक दंड देने वाले हैं परमात्मा। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति संसार में असत्य को फैला रहा है उसको भयंकर दंड मिलने वाला, भयंकर अंधकार भोगना पड़ेगा उसे। इसलिए सावधान हो जाइए, इन लोगों के चक्करों में फंसना बंद कीजिए, और आप उनके चक्कर में फंस के इस अंधकार को बढ़ाने में कारण बन जा रहे हैं, और उस अंधकार को बढ़ाने में कारण बनकर आप उस कर्म के भागीदार बन जा रहे हैं। आप स्वयं भी अंधकार में ही पड़ेंगे,
चाहे अज्ञानपूर्वक कोई गड्ढे में गिरे तो क्या चोट नहीं लगेगी? एक व्यक्ति जानबूझकर कुएं में कूदेगा, चोट लगेगी। लेकिन एक व्यक्ति की उसके सहारे से कि भाई इसके पीछे मैं भी चलूं, ये जो कर रहा है ये मैं भी करूं, अब वो उसके पीछे पीछे जाएगा, वो भी कुएं में गिरेगा। कुएं में गिरेगा तो क्या उसे चोट नहीं लगेगी? इसलिए क्योंकि मैंने तो जो है इसके ऊपर विश्वास किया था। अरे भाई पूरी लगेगी चोट, इसलिए सावधान हो जाइए। यह जो स्थिति है, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ये जो मनुष्य है इनके क्या, ये खुद बेचारे निरीह हैं। क्या है एक मनुष्य की क्या हैसियत है, आप जरा कल्पना करके देखिए। कैसा मजबूर व्यक्ति है आज ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत, वो क्या दावे कर रहा है, मूर्ख बना रहा है सारी दुनिया को। तो इसलिए विश्वास रखिए परमात्मा पर, ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास रख के चलिए। और ये सब जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं इनसे दूर हटिए। ये सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं और इनको इसका दंड मिलेगा, बराबर मिलेगा। और ये लोग स्वयं भी इनके जीवन को देखिए, ये लोग कोई ऐसे अपने समाधान कोई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई समाधान नहीं करते, समाधान होते हैं वो परमात्मा की इच्छा से होते हैं। ये लोग खाली लाभ उठाते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग भविष्यवाणी कर देते हैं प्रायिकता के आधार पर, 50% संभावना है या 60% संभावना है कुछ होने की, बस उसके आधार पर ये लोग घोषणा कर देते हैं। और उसके बाद में वैसा अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका हो गया वो व्यक्ति जो है वाहवाही करता है, वो प्रचार कर देता है इनका। और जिसका नहीं हुआ वो बेचारा मन महसूस के चुप बैठ जाता है। वो खुल के प्रचार नहीं करता कि इस पे कोर्ट केस करो, इसने ऐसा मेरे को कहा था और ये नहीं हुआ। वो कुछ नहीं बोलता, बेचारा निराश होकर बैठ जाता है। तो इसलिए ये अंधकार, ये फैलाने वाले अंधकार फैला रहे हैं। और हम लोगों को सावधान होना चाहिए और करना चाहिए, अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हम लोगों को बुद्धि से का प्रयोग करना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दी है तो बुद्धि का प्रयोग करें। ठीक है बहन जी, एक और हाथ खड़ा हुआ है जी, सुमन बहन बोले जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। जी। सादर नमस्ते। पहली बार कक्षा से जुड़ी और ये जो चर्चा अभी आप दूसरा जी समोल्लास आपके पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि हो सके तो थोड़ा सा मुझे प्रथम समोल्लास का भी एक बार पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा जी जी, जैसे इसमें आशाबेन जी हाँ, इसमें जो हमारा गुरुकुल क्रांति यूट्यूब चैनल है, उस पे प्रथम समोल्लास का आपको मिल जाएगा। 2 बार होगा, बल्कि देख लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है वहां पर जी। जी दूसरी बात बोले जी आचार्य जी, जैसे ये अभी आशाबेन जी जो बात बोल रही थी कि इनको विश्वास नहीं पड़ रहा है कि वो सब झूठ है, तो एक मेरे जीवन का एक इंसिडेंट है, अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं इनको बताऊं, समझना आसान हो जाएगा इनको। बोल दीजिए जी। तो ऐसा हुआ ना, एक बार मेरी एक आदत है कि अगर कोई चीज मुझे नहीं समझ में आती है, कोई चीज मुझे संदेहात्मक लगती है, तो मैं उसके मूल में चली जाती हूँ अचानक से। तो इस वजह से कई बार मैंने मतलब कुछ सफलताएं ऐसी पाई हैं जिससे मेरे दिमाग से अंधविश्वास की जड़ ऐसे चली जाए। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर के अंदर मेरी चाची, ताई और मेरी मम्मी तीनों एक साथ बैठी बातें कर रही थी, तो किसी के मुंह से निकला कि सपना आज मुझे ऐसा आया है कि मैंने बहुत सारी झाड़ू देखी है। तो ताई बोली कि ये तो बहुत गलत होता है, इसका तो बहुत खराब परिणाम होता है। तो मेरी चाची बोली कि मैंने बहुत सारे सांप देखे, आज बहुत सारे सांप मेरे सपने में आए। तो ताई फिर बोली कि ये सपना भी दोनों अशुभ है, बहुत ही खराब सपना है ये। बैठी थी, मुझे मजाक सूझा, मुझे हंसी सूझ गई। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग में जब कोई कान में बात पड़ती है तो कभी कभी उनके कुछ अपनी बुद्धि चल जाती है। तो मेरा दिमाग ऐसे चल गया उल्टा पुल्टा। मैंने बोला कि ये सपना बहुत खराब होता है। हाँ, जैसे स्कूल में एक सहेली थी और वो सहेली ने कहा कि ये सपना देखा है, दूसरे दिन वो मर गई। तो वो सारे लोग बात में उनकी पुष्टि हो गई, तो वो लोग हाँ बोलने लगे। फिर अचानक से एक इंसिडेंट ऐसा घट गया कि शाम को मेरे एक भाई लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं, वो कहीं से आ रहे थे बिजनेस करके, तो उनके एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से उनके पैर कट गए। तो उनके मतलब एक्सीडेंट की घटना कोई आके बताने लगा। तो ये आज ही क्या, आज इन लोगों ने ये अशुभ वाली बातचीत मतलब करी थी।
कि ऐसा है, और मैंने ऐसा बोला था। शाम को जब ये घटना उनके सामने आई कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, बस इन लोगों ने उस रिलेट कर दिया। देखो ऐसा हो गया, वो बिल्कुल सही कह रही थी, सब मेरा नाम लेके बोलने लगे, और जबकि मैंने मजाक किया की थी। मुझे लगा ये जो दिन तिथि देखते हैं, उस दिन से मैंने दिन तिथि देखना छोड़ दिया। बोलते हैं इस दिन को ये काम करो, इस दिन को ये काम ना करो। बृहस्पति को बाल नहीं धुलना है, साबुन नहीं लगाना, ये लोग बहुत मानते हैं बाहर। नाखून नहीं काटने हैं, और दिन में ये काम करना है, रात में नहीं करना, इस तरह बहुत मानते हैं। तो मैंने दिन तिथि छोड़ दिया। एक इंसिडेंट मेरे जीवन में ऐसा घटा कि मेरा घर जो है ये रेलवे स्टेशन के पास में है, पीछे थोड़ा मोहल्ला है, नई बस्ती। तो ये रेलवे स्टेशन के पास लगा होने से मैं उधर से आती जाती रहती हूँ। तो एक दिन मैं ऐसे टेबल पे बैठ गई, वहां जो चेयर होते हैं वो वहीं पे बैठ गई। मैं थोड़ा थकी हुई थी, तो थोड़ा सोचा यहाँ की थोड़ा सा शांत हो जाऊं तब आगे बढ़ूं। तो वहीं बगल में ही, चेयर के बगल में ही एक ऐसे ही पाखंडी बैठा हुआ था। जैसे आपने बताया ये लोग ऐसे बहका देते हैं लोगों को, ऐसा ही एक पाखंडी बैठा हुआ था। तो वो सबको, आसपास के जितने भी वो जो यात्री है ना, उनको बहका रहा था। बहुत सारे यात्री जो है वहां पे भीड़ लगाए हुए थे। अचानक से मैंने ध्यान देना शुरू किया कि ये क्या कह रहा है, इतनी भीड़ में लोग क्या, इन पर क्या असर पड़ रहा है। तो उसने मुझे ही देखना शुरू कर दिया, और मुझसे मुझसे ही बात करना शुरू कर दिया। उस पाखंडी ने बोला कि बहन जी, आपके जीवन में बहुत घोर संकट आने वाले हैं, और बहुत सारे संकटों से आप घिर जाएंगी। तो हमने कहा कि क्यों, कैसे पता चला तुम्हें? तो बोला कि आपको मैंने पढ़ लिया, आपका चेहरा मैंने पढ़ लिया है, और आपके जीवन में इतने घोर संकट आने वाले हैं कि आप बिल्कुल उभर ही नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत सारा पैसा है आपके पास, आपने उसको खर्च नहीं किया है। तो जो खर्च नहीं किया है वो पैसा दबा के रख दिया है आपने, इसी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ गए हैं। तो उसका हम निवारण आपको बता सकते हैं, आप जो है करवा सकती हैं चाहे तो हम मुझे मतलब उसने डरा दिया था एक ढंग से। तो मैं थोड़ा सा उसकी बातों में तो नहीं है, मुझे लग रहा था ये पोल पाखंड फैला रहा है। तो मैंने उससे सीधे ही पूछ लिया, क्योंकि जब मेरे दिमाग में उसने संशय डाला तो मैं फिर वही पहुंच गई मूल में। तो मैंने उससे कहा, आपको कैसे पता चला है कि ऐसा मतलब होने वाला है? पहले मुझे तो विश्वास लगे, फिर मैं आपसे समाधान करवा लूंगी। तो वो मुझे विश्वास में लेने के लिए बोला कि ऐसा ऐसा बहन जी, मेरे पास ऐसे ऐसे पुस्तकें हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, और मैंने तो खूब पढ़ रखा है। तो मैंने कहा कि जब आपने खूब पढ़ रखा है, तो प्रेम से मैंने कहा कि हो सके तो मुझे भी एक पुस्तक कोई दर्शन करा दीजिए, जहां पर जैसे मुझे जैसे आपने जान लिया फटाक से। तो वो कौन सी पुस्तक थी जिससे आपने जान लिया? तो वो भीड़ के अंदर था ना, तो वो जवाब ऐसे ही बोल नहीं सकता था अनाप शनाप। वो उसने किताब दिखाया मुझे। तो जब किताब मेरे हाथ में उसने रखा, तो मैंने कहा कि कौन से अध्याय से, कौन से किस पेज नंबर पर है आपने जहां से देखा हो और ये संबंधित चीजें हों वहां पे। तो उसने जो अध्याय और जो पेज नंबर बोला, वहां पे कुछ और ही गपोड़ बातें लिखी हुई थी। तो मैंने भीड़ में ही सबके सामने ही कह दिया ये चीज कि पंडित जी, आप जो बता रहे हो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है, और आप इस पेज नंबर पे ये सब बता रहे हो, मेरे बारे में कहीं कुछ नहीं है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया सारे गपोड़ बातें वहां पे कि यहाँ पे ये लिखा है, और सारी बातें गपोड़ है। अब उसका जो पेट मतलब चलने वाला था, जो लोग जितने लोगों को फंसा चुका था, उन सबका दिमाग एकदम से खुल गया इस घटना से। और वो धीरे धीरे करके भीड़ छट गई, वहां से सारे जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमने इससे कहा कि इतना गपोड़ बातें इसमें लिखी हैं, और कैसे विद्या से बात जोड़ रहे हो, लोगों को ठग रहे हो। तो इसको चोट पहुंच गई क्योंकि इसका जो दुकान चलने वाला था ना, वो बंद हो गया। तो ये मुझसे गुस्सा हो गया अंदर से बहुत ज्यादा। फिर मैं मेरी बहन के साथ में, और हम दोनों जाने लगे। हमने कहा ऐसे ना फंसाओ, कुछ कमा के खाओ लो अच्छे खासे, तो हट्टे कट्टे तो हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? उसमें कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। फिर हम जाने लगे तो वो मेरे पीछे लग गया। और इधर से थोड़ा रास्ता सुनसान है, जो जो ये होता है ना, रेलवे स्टेशन का कोई एक रास्ता होता है, जो हमारे पीछे घर है हमारा, तो हम उस रास्ते से शॉर्टकट से आने लगे। तो ये पीछे लग गया कि सारी भीड़ भी छट गई, इसने तो दुकान ही बंद करा दी। और वो पीछे आया तो बोलने लगा कि